फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। फरीदाबाद में 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद भी बरामद किया है। मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तमाम जानकारी दी। और आरडीएक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई। मौके से एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। गांव फतेहपुर तगा में हरियाणा पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल। और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट आरडीएक्स। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये मतलब सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको ये कहूंगा कि ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये आतंकियों के पास से क्या क्या मिला है? 360 किलो विस्फोटक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 20 टाइमर, एक पिस्टल और बैटरी चार्जर। क्या कुछ पूरा मामला है? फरीदाबाद में डॉक्टर के घर पुलिस ने छापा मारा। डॉक्टर का नाम आदिल अहमद है। और प्रदीप शोकंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला है? दर्शकों के साथ लगातार हम बने हुए हैं, हर पल पल की अपडेट हमारे तरफ से उनकी तरफ की दी जा रही है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं कि ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, 7 नवंबर को गिरफ्तारी होती है डॉक्टर आदिल की सहारनपुर से, और उसके बाद जो उससे पूछताछ की जाती है, उसके बाद ही जानकारी मिल पाई कि फरीदाबाद में भी एक कमरा किराए पर लिया हुआ था, जहां पर एक दूसरे डॉक्टर की भी गिरफ्तारी होती है। तो कहीं ना कहीं से ये साफ तौर पर क्लियर हो पाया है कि ये काफी लंबे समय से फरीदाबाद पुलिस का और जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन जो है लगातार नजर बनाए हुए रहती है और अपने ऑपरेशन जो है जारी रखती है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये ज्वाइंट ऑपरेशन था फरीदाबाद पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस का, जिसके अंदर इन्होंने कह सकते हैं कि पहले एक गिरफ्तारी की और जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो दूसरी गिरफ्तारी करने के लिए जब पहुंचे तो वहां पर जो है बरामदगी भी काफी चीजों की हुई है। और ये ऑपरेशन कह सकते हैं कि अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पुलिस ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम लोग एंटी टेरर मॉड्यूल पर काम कर रहे थे और इस कार्यवाही करते हुए जो है कल रेड की गई थी। रेड के दौरान 300 किलोग्राम के आसपास जो है अमोनिया नाइट्रेट जो है वो हो सकता है, वो जो पदार्थ है वो मिला है। पहले जो बातें चल रही थी कि आरडीएक्स नहीं है, वो अमोनिया बताया जा रहा है। और 20 टाइमर, 4 बैटरी टाइमर और अन्य सामान भी वहां पर बरामद हुआ है। और
राइफल और 83 लाइव राउंड और पिस्टल मैगजीन के साथ अन्य हथियार भी वहां पर बरामद हुए हैं। और आपको बता दें कि दूसरा जो आरोपी है वो सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है और जो 9-10 दिन पहले कह सकते हैं कि से ही ये कह सकते हैं कि जानकारी पुलिस जो है लगातार इकट्ठा कर रही थी और ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी में जो पुलिस लगातार बनी हुई थी। देखा जाए तो जिस प्रकार से पुलिस को जो जानकारी मिल पा रही थी वो पुख्ता जानकारी कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो हुई और लगातार जो है एक पहले गिरफ्तारी होती है, फिर उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है, फिर दूसरी गिरफ्तारी जो है हो जाती है और ऐसे में कह सकते हैं कि इसके अंदर लगातार और भी अगर जांच की जाए, देखा जाए तो, क्योंकि जिस प्रकार से अगर जांच की जाएगी तो इनके तार कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से भी जुड़े मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये सामान जो मिला है और ये हथियार मिले हैं, कोई आम नागरिक इस तरीके की चीजें नहीं रख सकता। जिसकी प्रवृत्ति किसी भी वारदात को अंजाम देने की हो वही इन चीजों का जो है इस्तेमाल करता है और वही इन चीजों को जो है रखता है। जिस प्रकार से पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि तमाम जानकारी जो हम साझा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ विषय है जो जांच का है और जांच को जांच ही रहने देना चाहिए। और कह सकते हैं कि जब इसका पूरा खुलासा होगा तो इसके पीछे एक अहम कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ सकती है आतंकी संगठन से, क्योंकि इस तरीके की जो वारदातें होती हैं वो एक संगठनों के द्वारा दी जाती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हथियार मिल रहे हैं और विस्फोटक जो चीजें वहां से मिली हैं, तो बरामदगी जिस प्रकार की हुई है, देखा जाए तो एक ये कह सकते हैं कि पुलिस की बड़ी कामयाबी है। और ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो फरीदाबाद पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का रहा है। और इसमें आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की डीजीपी ओपी सिंह ने, और उन्होंने साफ तौर पर बधाई दी है और उन्होंने एक ये सराहनीय कदम पुलिस का बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फरीदाबाद पुलिस का और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो रहा है बहुत सफलतापूर्वक रहा है और कह सकते हैं कि बहुत अच्छे अंजाम तक ये पहुंचा है। और कह सकते हैं कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की जो साजिश चल रही थी उसको पुलिस ने जो नाकाम कर दिया है और कह सकते हैं कि एक सफल ऑपरेशन जो रहा पुलिस की तरफ से ये रहा है। जी बिल्कुल। जो दूसरा डॉक्टर पकड़ा गया है प्रदीप, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है कि ये दोनों साथ में रह रहे थे या पहले से उसने कोई कमरा लिया था, बाद में आदिल को पकड़ा गया है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई अब तक? देखिए, पुलिस जो जानकारी साझा कर रही है सिर्फ यही साझा कर रही है कि ये सामान की जो बरामदगी हुई है और आगे जो पुलिस है कई चीजें जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है उनको साझा नहीं किया जा सकता कि उनके तार कहां से जुड़े हुए थे और कौन कौन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, कहां किस किस से पूछताछ हो रही है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो सामान बरामद हुआ है और जिस प्रकार से कह सकते हैं कि पिस्टल और हथियार बरामद हुए हैं, तो ऐसे में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की जो साजिश थी वो रची जा रही थी, जिसको पुलिस ने नाकाम किया है। और पुलिस में खास तौर पर बात की जाए, फरीदाबाद पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है जो उन दोनों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके इस वारदात को रोकने का जो भरकस प्रयास किया और इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश जो है नाकाम हुई है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि दूसरा डॉक्टर जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में अभी सबूत इकट्ठा करना बेहद जरूरी है। हालांकि ये ज्वाइंट ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, आगे क्या कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की तरफ से किया जाता है वो देखने वाली बात होगी।